गाओ। ए जी बने हैं अनमोल रे, इस माटी में ना गोले रे। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। हो गए। बात कराओ। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्णा बेटा। सच्चिदानंद रूपायं विश्वोतापत्राय विहेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्ण वयं नुमः लक्ष्मीना समारे नामानाथयं नमद्रिमा अस्य बचाए वंदे गुरु परम श्रीमन्नारायण चरवंशर पिपद्र श्रीमती नारायण नमस्ते धम नाम परितज मामेकं संन्याभ्यजहं तो सर्वे पापे विमुक्ति सामी मां सोचा। वाह सुंदर। मैं आपकी गोदी में बैठकर एक भजन गाना चाहती। गाओ भजन। गोदी में बैठकर। अभी बैठ जाना। वो भैया को देना। एक मिनट पंडित। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। जी। ये हमारी बेटी है पंडित जी। हम लोग सागर से आए हैं। अंजलि लोधी नाम है इनका। बताओ। गाओ भजन। गाओ। ए जी बने हैं अनमोल रे, इस माटी में ना गोले रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर नाम प्रभु का गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के भैया हरि का ध्यान लगाया कर। लगता है कछु मोल रे, इस माटी में ना गोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ माँ ओ माँ ओ माँ प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ प्यारी सुंदर। माँ। बहुत बढ़िया आप गा रहे हो। सुंदर। क्या नाम है आपका? अर्पिता। है? नाम बता। क्या नाम है? माय नेम इज अंजलि लोधी। कहाँ पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ने स्कूल का जाते नाम बता। हाई स्कूल नाम है जॉइंट कैंपियन पब्लिक स्कूल। हैं? अच्छा। कौन सी कक्षा में हैं आप? कौन सी क्लास में? LKG सेक्शन। हाँ। और बताओ कोई सवाल है? पंडित जी मैं आपसे टॉय लेना चाहती। हैं? टॉय। टॉय चाहिए? ठीक है अभी दिलाएंगे। अर्पिता सिंपैथी भी कर लो। सिंपैथी कर लो। ठीक। कर ठीक लो। है खुश रहो। पंडित जी मेरी 2 बेटियां हैं। ये 5 साल की और ये सेकंड नंबर की 2 साल की है। ठीक है। और इन दोनों का जन्म 10 मार्च को हुआ था पंडित जी। और उसी दिन हमारी शादी की सालगिरह भी है। बढ़िया है। एक पंथ 3 काज हो गए। पंडित जी सब लोग कहते हैं कि बेटी बेटा होना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? कहते हैं बेटी बेटी दी है भगवान ने आपके लिए। तो ऐसा क्या किया है जो भगवान ने सिर्फ आपको बेटियां दी हैं? और हम आपकी भागवत 5 साल से सुनते हैं पंडित जी। जब ये पेट में थी और ये भी थी तभी से। तो सही पंडित है। जी ऐसी बात दुखी कर देती है मुझे। कोई बात नहीं आप दुखी क्यों होती हैं? भगवान ने आपको दिया। औरों को देखो किसी के पास तो बेटा और बेटी भी नहीं है। जिनके पास बेटी नहीं है, किसी के पास बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि एक बेटी ही हो जाए। आपको भगवान ने 2-2 लक्ष्मी दे रखी तो हैं। पंडित जी बेटा करना इतना इम्पोर्टेंट थोड़े ना है। हैं? बेटा करना जरूरी है क्या? सभी बोलते हैं मायके के भी ससुराल पक्ष के भी। अभी पर- बेटा हो जाएगा। अभी 2 बेटियां ही क्या दिक्कत है? हो जाएगा। तीसरे में बेटा हो जाएगा। दिक्कत क्या है? पहले तो 4 बेटियां हुआ करती थी, 4 बेटे हुआ करते थे। आप 2 में ही परेशान हो रहे हो। परेशानी क्या है? होने दो। ठीक है ओके। और पंडित क्या जी होगा? हम- बेटा जाएगा कहाँ? पंडित जी हम दोनों बेटियों को दीक्षा दिलाना चाहते तो किस उम्र में? किसको? बेटियों को। दीक्षा भी ठीक है, थोड़ा सा बड़ी। अभी आपने जो सिखाया वो बढ़िया है। पंडित जी हम लोग डेली भागवत सुनते हैं आपकी 3 डेली से 5। भागवत सुनो। बेटा भी होगा, इसमें क्या दिक्कत है? हो जाएगा। ओके गुरु जी। परेशान ना हो। राधे राधे गुरु जी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ समझती नहीं है, मनमानी करती हैं। हमको
अगले साल आके आपसे दीक्षा ली गई है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। हो गए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। जी। चलो बताओ क्या नहीं बनती? जी गुरुजी ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। कोई बात नहीं, तो अपनी बात किसी और के द्वारा समझा दिया करो। गुरुजी हम इतनी सी किस तो से बात कुछ है। भी कहें, हैं? मतलब कुछ भी चीज है ना तो मेरे को बाहर से कुछ भी पता चल जाती है। इनके मतलब कुछ भी बोलेंगे तो मेरे से कुछ इनको समझना ही नहीं है। जैसे इनको मेरी जैसे सबकी माएँ होती हैं तो हम अब ये समझते नहीं तो हम अपनी माँ को बोलते हैं, मेरे माता पिता इनको समझाएंगे तो इनके ये मेरे माँ से इनकी पटती नहीं है। ये मतलब बोलते हैं कि तुम्हारी माता पिता मेरा घर बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे ऐसे बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है हमको नहीं बोलेगी, सिर्फ सुनो। अपने घर में बात करेंगे, अपनी मम्मी पापा से दिन भर बात करेंगे। सुनो, आप अपने सास ससुर की सेवा करती हो? बात कराओ। जी गुरुजी अब हम उनकी क्या सेवा करें? वो चाहे तो अभी 100 लोगों की खुद खाना बनाकर उनको खिला सकते हैं, हम क्या उनकी सेवा करें? फिर भी आप बहू हो तो अपने सास जी ससुर गुरुजी के मैं प्रति- करती थी, यहाँ तक मैं उनकी आरती उतारती थी, पैर भी धोती थी, मैं यहाँ तक करती थी, लेकिन कुछ आचरण मतलब हर चीज पर झूठ, सामान रहते हुए वो हमसे छिपा छिपा कर रखते थे, मुझे पता नहीं चला क्यों, आखिर कोई क्यों? बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आपके पति अच्छे हैं कि नहीं? गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, ये- पहले बहरे थे क्या? नहीं अब कान ठीक हो गए हैं? नहीं गुरुजी जैसे बात पहले ना कुछ भी झगड़ा लड़ाई होगा तो आपस में सलटाते हैं ना, ये सलटाते नहीं थे। झगड़ा लड़ाई होगा इनके माता में और इनकी बहनें में, ये दुकान चले जाएंगे, बोलते थे तुम अपना सलट लेना, कुछ भी नहीं बोलते थे। हाँ। हाँ, अभी रहते हैं, अभी समझाते हैं, लेकिन कुछ भी बोलेंगे कि इनको बोलते हैं कि अगर गलती है तो आप अपनी माँ को समझाओ, बहन को समझाओ, बोलते हैं समझा रहे तो समझाने से उसका कुछ असर तो दिखना चाहिए ना, कुछ भी नहीं, बस। ऐसा है, अब तो पति अच्छे हैं ना। देखो आप दोनों को ही जिंदगी भर रहना है, जी ना तो आपकी माँ सारी जिंदगी आपका साथ देंगी, ना तो आपके पिता। एक लड़की तब तक परेशान है, एक गृहस्थी तब तक परेशान है जब तक दोनों का समर्पण नहीं होता। पत्नी का समर्पण पति में हो जाए और पति का समर्पण पत्नी में हो जाए। पति आपको खूब आपका ख्याल रखें और आप अपने माता पिता से अब हो गई, अब आप केवल अपने पति का साथ दो। माँ बाप से देखो, यदि पति चाहता है कि आप अपने माँ बाप के पास बात करो, आओ जाओ, तो जाओ आओ। यदि पति चाहता है कि आप माँ बाप से बातें कम करो तो पति की खुशी के लिए आपको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी लड़कियों का घर उनके माँ बाप की तरफ से बिगड़ता है। आपके माँ बाप की तरफ से हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बेटियों का पक्ष ले करके बेटी गलत है तो उसे समझाते नहीं हैं। लेकिन अभी होना क्या चाहिए कि बेटी गलत है तो बेटी को समझाओ, ये नहीं कि बेटी तुम मायके आ जाओ, हम तो जिंदा हैं, ऐसा नहीं। पति पत्नी को साथ में रहना है। थोड़ी सी समझदारी यदि आपकी आ जाएगी तो आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। आप भी थोड़ा पत्नी की बात मान लिया करो, सर जी। पत्नी लक्ष्मी होती हाँ है। हाँ आप मानते हैं, पहले तो हम राधे राधे भी इतना नहीं करते हैं, मानसों में सब कुछ छोड़ दिए हैं। पत्नी की बात मानो। हाँ। और पत्नी पर यूं ही आप ना ये ना सोचा करो कि ये माँ से बात करती है या पिता से। पूछिए। हर लड़की अपने माँ बाप से बात हाँ, करती हाँ, है कभी नहीं और बोलते हैं। माँ बाप से बात करना गलत भी तो नहीं नहीं है, है। बोलते हैं इनको। अरे बार बार हमको धमकी भी देती हैं कि हम छोड़ के चले जाएंगे, आप इसको रख लो, हम इसको लेकर चले जाते हैं रोज। तो क्यों ऐसा छोड़ने का धमकी दे रही हो? गुरुजी मैं धमकी नहीं दे रही, जैसे गुरुजी मेरा एक था, जैसे मेरा खुद का था कि मैं ना गुरुकुल से पढ़ाई करूं, ठीक है, तो मैं कुछ गुरुकुल के बारे में जानना चाहती थी, कुछ शास्त्र मैं पढ़ना चाहती थी, बट हमारे माता पिता उतने सक्षम नहीं थे तो मैं नहीं पढ़ पाई। मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ गुरुजी गुरुकुल में, ठीक है, राधा रानी के आशीर्वाद से हम सक्षम हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़े लिखे गुरुकुल से, जो हम नहीं जानते हैं अपने कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो मेरे बच्चे जाने उसके बारे में।
तो मैं चाहती हूँ गुरुकुल से पढ़े, और ये मेरे को मना करे जा रहे हैं। हम बोले कि नहीं, वो थोड़ा तो जानना चाहिए, जैसे हम भी ऐसा नहीं है जानते। कि अभी गौरी गोपाल की तरफ से बहुत जल्दी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जी जी तो ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा आप लोग घर बैठे अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा संस्कारों की देना, बाकी जो आधुनिक पढ़ाई है वो पढ़ाते रहो, क्योंकि आज वो पढ़ाई सरकार उसे लीगल मान रही है, सरकार ही पढ़वा रही है। बाकी रही बात संस्कारों की, तो ऑनलाइन क्लास गुरुकुल की स्टार्ट होंगी गौरी गोपाल गुरुकुल के नाम से, तो वो आप बच्चों को बताते रहना। यूट्यूब पर उसकी क्लिप डाल दिया करेंगे तो आप। जी गुरुजी, जैसे मैंने ना हरिद्वार है ना, पतंजलि हरिद्वार, तो मैंने वहाँ पे सारी मतलब फॉर्म सब कुछ रेडी कर दी मैंने पढ़ाने के लिए कि मैं इस साल से मैं दूंगी। मतलब मैंने बहुत कोशिश की गुरुजी, मैंने सब कुछ वहाँ से बोले नहीं, गुरुकुल जाने से बच्चे फिर अपने लाइफ में नहीं अच्छे से मतलब डेवलप कर पाएंगे, वो सन्यासी बन जाते, मतलब वगैरह वगैरह मेरे माइंड में सेट कर दिए। और मैं चाहती हूँ कि वो गुरुकुल में जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं जानती। वो मेरे से सवाल करता है कि मतलब कुछ भगवान जी को लेकर कोई सवाल बात करता नहीं, है, जो तो सवाल वो करता है वो बेसिक सवाल हैं, वो हम जब गौरी गोपाल गुरुकुल स्टार्ट होगा तो वो आपके बहुत सारे सवालों के उत्तर आप दे पाओगी। कथा सुना करो, कथाओं से ही आप उत्तर दे पाओगी। ज़रूरत है, गुरुकुलों की बात सही है, सरकार को इसमें काम करना चाहिए कि हर स्कूल को गुरुकुल बना देना चाहिए। जी गुरुजी, जैसे मैं चाहती हूँ कि ये मम्मी ना बोले, माँ बोले, ठीक है। जैसे पिताजी को पापा ये तो पापा आप कहता है। लोग बचपन से मैं सिखाई हूँ, ये पिताजी को ना पापा नहीं बोलता, पिताजी ही कहता है, दादाजी, नाना जी, मामा जी सब ऐसे ही बोलता है, ठीक है। पहले मैं पिताजी बुलवाती थी तो मेरे ऊपर हंसते थे, बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रही हो, पापा नहीं बोल रही हो, लोग हंसेंगे इसके ऊपर। मैं चाहती हूँ कि बच्चा मेरा धोती कुर्ता पहने, तिलक लगाए, कंठी धारण करे, तो ये क्या गलत है गुरुजी? नहीं, सही है, क्या दिक्कत है? तो सही है, छोटी छोटी बातें हैं, इसमें आप दोनों की सहमति बना लो, ऐसे छोटी छोटी बातों में लड़ाई ना करो। सुनो, बात करो इनसे। अब ना बेटा लड़ाई करना नहीं करते हैं, पत्नी को बस जो कहे मान लेने हमको बस का। दिक्कत यहाँ होता है, कुछ समझाने समझती नहीं है, वहाँ पर तो गुस्सा आ जाता है, और कुछ कोई बात नहीं है। आपको गुस्सा नहीं करना, पत्नी जो कहे मान लिया करो। हम मानते हैं, हम थोड़ा आप भी मान लिया करो, भी थोड़ा। माने। चलो सॉरी बोलो, सॉरी, आप भी बोलो सॉरी। सॉरी। चलो सॉरी शक्तिमान, चलो हो गया। सॉरी सत्य। खुश हम रहो। बोल दिए सॉरी। अरे शक्तिमान बोलो, पत्नी शक्तिमान होती है कि नहीं? हाँ, शक्तिमान होती है, काली होती है। हाँ, अरे काली। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। कुरुक्षेत्र से आई हूँ गुरुजी। अच्छा, तो महाभारत वहीं हुआ था ना? हाँ या ना? हाँ। तो आप थी वहाँ पे तब? नहीं सर। नहीं, अब बताओ। आपके दर्शन के लिए आई हूँ जी। बताओ, हम क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी, मैं ठाकुर जी की भगत हूँ। मैं जब भी कहीं बैठती हूँ मुझे पता नहीं क्या गायत्री मंत्र की आवाज़ आती है। जैसे कोई दूसरे कमरे में भी गायत्री मंत्र बोल रहा हो, मेरे आसपास गायत्री मंत्र ही चलता रहता है। अच्छा, तो है क्या बुराई है? आप गायत्री मंत्र जपती हो क्या? गायत्री मंत्र भी, मेरे फोन की बेल भी गायत्री मंत्र की है, इसलिए आती और है। मंदिर में जाती हूँ तब भी गायत्री मंत्र की आवाज़ चलती है। पर गायत्री मंत्र ना रिंगटोन में नहीं लगाना चाहिए, गायत्री मंत्र साइलेंट। ये विषय कुछ चीज़ें गुप्त थे पर लोगों ने ओपन कर दिए। वैसे ही था ना कि जैसे स्त्री को ढक के रहना था, तो अब स्त्री ओपन घूम रही है, अर्धनग्न घूम रही है। अब उसे समझाए कौन? ऐसी गायत्री मंत्र भी गुप्त था, लेकिन लोगों ने उसे भी ओपन कर दिया। आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जपें, वही फल है। ठीक है गुरुजी। तो इससे मर्यादा भी बची रहेगी वेदों की, और पुण्य भी पूरा मिलेगा। गुरुजी, आप जो आज के ये कलयुग में जो लड़कियों को ज्ञान देते हैं ना, जो अपने माँ बाप के बारे में बताते हैं, भी अपने माँ बाप के जो कोई नहीं, किसी का भी सिर्फ माँ बाप ही हैं, ये आपकी बहुत अच्छी बात लगती है मुझे भी। आज लड़कियाँ अपना रास्ता भटकती हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं, जो आप उनको अच्छी रास्ता, अच्छा शिक्षा देते हो ना, वो आपकी अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और आपके दर्शन करने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। जो आज आपके दर्शन हुए हैं ना, मेरा मन बहुत खुश है गुरुजी। खुश रहिए। इतनी दूर से आके आप मेरा जीवन सफल हो गया गुरुजी। सुखी रहिए। महाराज जी राधे राधे जी। आप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद से ही दूर हो जाते हैं। कृपया बताएं कि इस जीवन का असली उद्देश्य क्या है और हम कैसे अपनी आत्मा से दोबारा जुड़कर
शांति और पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? जीवन का लक्ष्य है आत्म कल्याण। आज पहले के लोग ना प्रकृति के साथ कनेक्ट थे। पहले के बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। जी। पहले के लोग दोपहर का समय टाइम पास भी करते थे यार मित्रों से, तो पेड़ की छांव में बैठ के करते थे। जी। पहले के ज़माने में पैसा बड़ा कम था, भरपेट भोजन की भी व्यवस्थाएं नहीं थी। जी। फिर भी पहले का व्यक्ति सुकून था, सुकून में था। टेंशन क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, पहले का व्यक्ति जानता ही नहीं था। जी। और आज का व्यक्ति जितने महलों में रह रहा है, आलीशान ज़िंदगी जी रहा है, उतना डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है। कारण ये है कि हम लोग अपने लक्ष्य को भूल गए। आपने पूछा कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन का लक्ष्य है निष्कपट भाव से, सच बोल करके, ईमानदारी से परिवार का पालन करना है। भाई हमें परिवार के लिए रोटी कमाना है, तो हम झूठ बोल के क्यों कमाएं। आज लोग झूठ बोल रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। काहे के लिए? कह रहे हैं कि पेट के लिए कर रहे हैं। पेट के लिए थोड़ी इतना ज़रूरत है झूठ कपट की। भाई हम तो दिन भर ईमानदारी से काम करें तो भी ईमानदारी से कमा लेंगे पेट भरने के लिए। पर आजकल लोगों की इच्छाएं ज़्यादा हैं। इच्छाएं इतनी हैं कि कंपटीशन है, उनका बंगला है तो हमारा भी हो, उनकी गाड़ी है तो हमारा भी हो। इसी भाग दौड़ में व्यक्ति लगा है और इसी भाग दौड़ में जीते जीते मर जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा जन्म क्यों हुआ था। जन्म हुआ है आत्म कल्याण के लिए। सभी की सेवा करो, सबका दुख दर्द समझो और अधिक से अधिक चुप रहो। प्रकृति से कनेक्ट, अपने घर के आसपास ना थोड़ा पेड़ पौधों का, गैया रख लो, गाय की सेवा। पहले के लोग बहुत साइंटिफिक थे, समझदार थे। आज के लोग बने समझदार हैं पर है एक नंबर के मूर्ख। आज का व्यक्ति ना 60 साल में तो मर जाता है और पहले का आदमी 90 साल तक मैया कुएं में जाके पानी भर लाती थी। तो बताइए कौन सी समाज समझदार थी, आज की जो 60 साल में मर जा रही है या तब की जो 90 साल तक स्वस्थ रहते थे? कौन सी समाज समझदार है आप बताइए। आज आप अपने को समझदार कह जरूर रहे हैं पर अपने अंतर मन से पूछिए कि क्या आप समझदार हैं। आज भारत की मृत्यु दर का जो आंकड़ा है 60 का है। 60 साल में आपको मरना ही है, 60 अधिक से अधिक 70। और पुराना आंकड़ा निकाल लीजिए 85, 90, 95 तो आम था, 80 तो था ही। तो आपने आज की भागम, अब चलो आज जब आंकड़ा 60 है तो जब अपन लोग बूढ़े होंगे और अपने टाइम आएगा जब ये बच्चे जो आज छोटे छोटे हैं जब ये बड़े होंगे तो इनकी आयु दर क्या होगी? और घट के 50 पे आ जाएगी। तो आप विकास के नाम पर विनाश कर रहे हैं अपना। अब इसको, इस दूरदृष्टि को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये दिख नहीं रहा है, बंगला दिख रहा है, गाड़ी दिख रही है, लग्जरी जिंदगी दिख रही है, बस इसी भाग दौड़ में व्यक्ति मरा है और आत्म शांति भूल। इसलिए सुकून से राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यही जीवन का सत्य है, यही जीवन का सार है कि भगवत चिंतन करते हुए अपना कल्याण करो, समाज की सेवा करो। धन्यवाद महाराज जी।